नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का एग्जाम का। 28 नवंबर 2020 की जो पहली और दूसरी शिफ्ट रही हैं, तो उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में देखेंगे। और उसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें ऐड करे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स जो रहेंगे, दिल्ली पुलिस की जो आगे आने वाली शिफ्ट रहेंगी और जो आगे आने वाले एग्जाम्स रहेंगे आपके, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करे जाएंगे सभी हमने बच्चों से पूछ के लिए हैं, सभी बिल्कुल रियल क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हरप्पा इज सिचुएटेड अराउंड विच रिवर। हरप्पा साइड जो है ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, तो हमारा आंसर था रावी रिवर। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि हरप्पा साइड जो होती है ये रावी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। तो कौन सा उपनिषद है जिससे कि सत्यमेव जयते को लिया गया था, तो इसका हमारा आंसर था मंडका। तो मंडका जो उपनिषद होते हैं उनसे लिया गया था सत्यमेव जयते को। ये भी आपको पता होगा, काफी बार हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। हु इज द फादर ऑफ वाईफाई। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर कौन है वाईफाई के, तो वाईफाई के फादर कौन रहेंगे, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जो है इनको फादर कहा जाता है वाईफाई का। मोनिका बात्रा इज रिलेटेड टू विच गेम। मोनिका बात्रा जो है ये कौन से गेम से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से रिलेटेड है मोनिका बात्रा, जिनको कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 में। इसी साल 2020 में मोनिका बात्रा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक इज रिटन बाय। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका हमारा आंसर था उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बुक के ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आप किसी भी शिफ्ट को ले लें, अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सब में जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं बुक्स के ऊपर। तो बुक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और अगर आप जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको देखना चाहते हैं तो हम अपनी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। वो प्लेलिस्ट जो रहेगी उसमें सारे जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं, वो सभी टॉपिक्स उस प्लेलिस्ट में डिस्कस करे जाएंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके उस प्लेलिस्ट से ही आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है। चारों की चारों शिफ्ट, जो कल की 3 शिफ्ट रही हैं और आज की जो 2 शिफ्ट रही हैं, पांचों की पांचों शिफ्ट में फुल फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जरूर आया है फुल फॉर्म के ऊपर। तो बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर रहेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है ये फुल फॉर्म होती है बीएसएफ की। हु इज अवॉर्डेड डैन डेविस प्राइज 2020। तो डैन डेविस प्राइज 2020 किसको दिया गया है, तो हमारा आंसर रहेगा गीता सेन। गीता सेन जो है इनको सम्मानित किया गया है डैन डेविस प्राइज 2020 से। तो प्राइज के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्राइज हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, सम्मान हो गए, इन सब के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनकी अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये अभी हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जीएसटी वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो जीएसटी जो स्टार्ट करा गया था इंडिया में वो कौन से साल में करा गया था। पिछली जो शिफ्ट रही थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी पहली कौन सी स्टेट में इंप्लीमेंट करा गया था, तो आपका आंसर क्या रहा था, असम स्टेट। असम स्टेट में सबसे पहले इंप्लीमेंट करा गया था जीएसटी को। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से साल में करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। तो आसपास के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पिछले में जीएसटी के ऊपर पूछा गया, इसमें भी जीएसटी के ऊपर पूछ लिया अलग क्वेश्चन। तो आसपास के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो 1 जुलाई 2017 में स्टार्ट करा गया था या इंट्रोड्यूस करा गया था जीएसटी को। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम राज्यसभा सीट्स। तो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट्स हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट है। हो सकता है अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी सीट है, तो इसलिए 31 सीट रहेंगी राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में।
आर्टिकल 148 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 148 किससे रिलेटेड है? तो कैग जो होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनसे रिलेटेड होता है आर्टिकल 143। आर्टिकल्स के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में आर्टिकल्स के ऊपर। तो आर्टिकल्स भी अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो आप अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। शोभना नारायण इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है रिलेटेड से कि ये व्यक्ति जो है, ये पर्सनैलिटी जो है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर रहेगा कथक। शोभना नारायण जो है ये कथक से रिलेटेड है। विंटर ओलंपिक 2024 आर गोइंग टू हेल्ड इन, तो विंटर ओलंपिक 2024 जो होंगे ये कहां पे होने जा रहे हैं? तो हमारा आंसर रहेगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में होने जा रहे हैं विंटर ओलंपिक 2024। और समर ओलंपिक का भी क्वेश्चन पूछा गया है, विंटर का भी पूछा गया और समर का भी पूछा गया है। समर का भी हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो कथक का पूछा गया था पीछे कि कथक से ये जो पर्सनैलिटी है कथक से रिलेटेड है, और यहाँ पे ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है कि कथक डांस जो होता है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेटेड है कथक डांस। डांडिया मार्च वॉज स्टार्टेड फ्रॉम, तो डांडिया मार्च जो स्टार्ट करा गया था वो कहां से स्टार्ट करा गया था? तो हमारा आंसर रहेगा साबरमती टू डांडिया। साबरमती से स्टार्ट करा गया था और कहां खत्म हुआ था? डांडिया में। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए अगली शिफ्ट में कि डांडिया मार्च किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। विच इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है इंडिया में? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो स्टेट है इसकी सबसे कम पॉपुलेशन है इंडिया में। अगर एरिया की बात करी जाए कि सबसे कम एरिया कौन सी स्टेट का, तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। हो सकता है अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए, तो आपको दोनों याद रखने इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्लेइंग इट माई वे इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो यहां 2 क्वेश्चन आ गए बुक के ऊपर। एक क्वेश्चन ये और पूछा गया है कि प्लेइंग इट माई वे जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो हमारा आंसर रहेगा सचिन तेंदुलकर। बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा कि सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। 2016 T20 वर्ल्ड कप वॉज वन बाय विच कंट्री, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 का T20 वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री ने जीता था? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कप्स हो गए, ट्रॉफीज हो गए, वर्ल्ड कप हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, इनके ऊपर जरूर क्वेश्चन मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है इनके द्वारा जीता गया था 2016 का T20 वर्ल्ड कप। असेंबली सीट इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के ऊपर भी कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? असेंबली सीट कितनी है उत्तर प्रदेश की? तो हमारा आंसर रहेगा 404। 404 सीटें असेंबली में उत्तर प्रदेश की। हु हैज वन दी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, तो फिर एक गेम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर रहा सोफिया कैनन। सोफिया कैनन जो है इनके द्वारा जीता गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का टाइटल। तो गेम्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि एक एक शिफ्ट में 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं गेम्स या स्पोर्ट्स के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री मैक्सिमम विद विच कंट्री, तो इंडिया अपनी बाउंड्री कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा शेयर करता है? काफी बार अपने चैनल पे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो कंट्री है उसके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है इंडिया की। समर ओलंपिक 2024 आर गोइंग टू हेल्ड इन, तो अभी हमने पीछे डिस्कस करा था विंटर ओलंपिक के बारे में जो कि होने वाले हैं साउथ कोरिया में, और समर ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं 2024 के? तो हमारा आंसर रहेगा पेरिस फ्रांस। तो पेरिस में होने जा रहे हैं फ्रांस में समर ओलंपिक 2024 के। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 गोइंग टू हेल्ड इन, तो एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के कहाँ होने वाले हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। तो बर्मिंघम जो जगह है यूनाइटेड किंगडम में, वहां पे होने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहली शिफ्ट में। विच इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो हमारा आंसर रहा CD6600। CD6600 जो था ये पहला सुपर कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर के ऊपर भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहू डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। बिहू डांस जो होता है काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि बिहू डांस जो है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम जो स्टेट है वहां से रिलेटेड है बिहू डांस।
स्वराज पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, या तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज पार्टी कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज पार्टी किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी। अगर आपसे ईयर पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा 1923, और अगर ये पूछा गया था कि किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी तो आपका आंसर हो जाएगा CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन दोनों के द्वारा स्टार्ट करा गया था, एस्टेब्लिश करा गया था स्वराज पार्टी को, और ये कब करा गया था? 1923 में। रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो फिर एक ट्रॉफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता ही है कि क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड होती है रणजी ट्रॉफी। चौरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर। तो चौरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था ये कौन सी साल में हुआ था? तो हमारा आंसर रहा 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 में हुआ था चौरा चोरी इंसिडेंट। रिसेंटली विच स्टेट स्टार्टेड द कौशल सतरंग योजना। तो कौन सी स्टेट है जिनके द्वारा स्टार्ट करा गया था कौशल सतरंग योजना को? करंट अफेयर के ऊपर आपको 10 से 12 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो अभी कौन सी स्टेट है जिनके द्वारा कौशल सतरंग योजना स्टार्ट करी गई? तो हमारा आंसर रहा उत्तर प्रदेश स्टेट। तो उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा स्टार्ट करा गया था कौशल सतरंग योजना को। टोटल सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर था 30। टोटल अभी 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं हिंदुस्तान में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल कितने सुप्रीम कोर्ट जजेस हो सकते हैं हिंदुस्तान में, तो टोटल जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो हो सकते हैं 34। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से आंसर होगा। अभी जो प्रेजेंट टाइम में एक्टिव जजेस हैं वो हो जाएंगे 30, और मैक्सिमम हो सकते हैं 34। कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कामाख्या टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम जो स्टेट है वहां का एक टेम्पल है जिसका नाम रहेगा कामाख्या टेम्पल। विच टीम हैज वन दी फर्स्ट IPL टूर्नामेंट इन 2008। तो 2008 में जो पहला टूर्नामेंट हुआ था IPL टूर्नामेंट, वो कौन सी टीम के द्वारा जीता गया था? तो इसका हमारा आंसर था राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था पहला IPL टूर्नामेंट 2008 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट है, फील्ड सेम पूछी जा रही हैं, कि अभी प्रेजेंट टाइम में 2020 में किसने जीता है। तो 2020 में IPL जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। 2019 में किसने जीता था? तो 2019 में भी टाइटल था मुंबई इंडियंस के नाम पे। IPL कब स्टार्ट हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2008 में। तो ये कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। तो मॉडम की फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म के ऊपर पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है, ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है मॉडम की फुल फॉर्म। तो हमारा आंसर रहेगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो है ये फुल फॉर्म रहेगी मॉडम की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको कि हम BHU के नाम से भी जानते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय होम। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश करी गई थी? तो हमारा आंसर रहा मदन मोहन मालवीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सभी एग्जाम्स के लिए। मदन मोहन मालवीय जो थे इनके द्वारा एस्टेब्लिश करा गया था, स्टार्ट करा गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। RBI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर पता ही होगा कि RBI कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी। तो हमारा आंसर रहता है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु हैज हैंग्ड इन 1897। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1897 में किसको फांसी दी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा चैपकर ब्रदर्स। चैपकर ब्रदर्स जो थे इनको फांसी दी गई थी 1897 में। जलियांवाला बाग मैसकर हैपेंड इन। तो जलियांवाला बाग मैसकर जो हुआ था जिसमें हिंदुस्तानियों को मार दिया गया था, तो ये कहां पे हुआ था और कब हुआ था? इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा आंसर रहेगा 13 अप्रैल 1919 में। अगर आपसे ये पूछा गया कब हुआ था, तो आपका आंसर हो गया 13 अप्रैल 1919 में। कहां हुआ था? तो हुआ था अमृतसर में। द पोयम प्रेम वाटिका वॉज रिटन बाय। प्रेम वाटिका जो पोयम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक और क्वेश्चन पूछा गया है बुक्स के ऊपर, तो हमारा आंसर था रसखन। रसखन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा प्रेम वाटिका। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कथकली इज ओरिजिनेटेड। तो कथकली कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर था केरला। केरला स्टेट से रिलेटेड है कथकली डांस। फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न के काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
कांस्टेबल के एग्जाम में। एक क्वेश्चन और पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न किसको दिया गया, पहले रेसिपिएंट कौन थे, तो वो थे विश्वनाथ आनंद। तो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद, उनको सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो होता है ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर होता है। तो गेम्स की फील्ड में सबसे बड़ा जो ऑनर दिया जाता है वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन भारत रत्न के ऊपर और पूछा गया था, अभी हमको कंफर्म नहीं है क्या क्वेश्चन था, तो अगर आपको कंफर्म हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं उनके सेपरेट वीडियो के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, उसमें आपको सारे स्टैटिक टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।